राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको कार्तिक माह में स्पेशल कार्तिक पूर्णिमा में सुनाई जाने वाली चार चिड़ियों की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि चार चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। वह एक दूसरे की बहुत पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने दो औरतों को बात करते सुना। वो औरतें कार्तिक माह के व्रत के फल और नियम की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़िया कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गईं। पहली एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया, सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह भी दोनों चिड़िया के साथ सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़िया सो रही हैं। उसे लगा यह तो खिचड़ी खाकर सो गई। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसे शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़िया मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह जब हुआ तब वह विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथनी को ले आओ और हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर वह राजकुमार जो राजकुमारी को ब्याने आया था बोला तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने उस राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सुख को भोगते हुए अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण भगवान, हे कार्तिकेय भगवान, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ का वास दिया, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राई दामोदर भगवान की जय। राधे राधे।